ओम शांति। आज की तारीख है 17 नवंबर 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुमने दुख सहन करने में बहुत टाइम वेस्ट किया है। इस एक पॉइंट में कितना गहरा रहस्य है। अब दुनिया बदल रही है, तुम बाप को याद करो, सतो प्रधान बनो, तो टाइम सफल हो जाएगा। जब बहुत दुख आता है तो क्या होता है, वेस्टेज ही होती है ना। उस दुख के बारे में बार बार चिंतन करके क्या करते हैं, टाइम वेस्ट ही करते हैं। अब बाबा आए तो बाबा ने हमको इस ड्रामा की नॉलेज दी है ना, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब मालूम है। और अलर्ट रहने को कहा, अटेंशन रखने को कहा। उसका कारण क्या है कि अब दोबारा दुख सहन न करना पड़े। एक बार दुख हुआ, समझ आ गई, ड्रामा की नॉलेज मिल गई, समझ आ गई क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो टाइम वेस्ट क्यों होता है? दुख तो सीन में हुआ, लेकिन उसके बाद क्या करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं और सहन करते रहते हैं। उसमें क्या जाता है, टाइम वेस्ट। ना तो कोई प्ले कर रहे हैं, ना तो कोई कर्म कर रहे हैं, ना ही कुछ सुकर्म कर रहे हैं, बस टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे ही होता है ना। तो बाबा कहते, तुमने दुख सहन करने में बहुत टाइम वेस्ट किया है। अब दुनिया बदल रही है, तुम बाप को याद करो, सतो प्रधान बनो, तो टाइम सफल हो जाएगा। तो टाइम सफल हो जाएगा। आज का प्रश्न, 21 जन्मों के लिए लॉटरी प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है? 21 जन्मों के लिए लॉटरी प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है? माना मुझे 21 जन्मों की लॉटरी मिले, उसके लिए मैं क्या पुरुषार्थ करूं? मैं आत्मा ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करूं जिसके आधार पर मुझे 21 जन्मों की लॉटरी मिल सकती है? हाँ जी, 21 जन्मों की लॉटरी लेने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? उत्तर, 21 जन्मों की लॉटरी लेनी है तो मोहजीत बनो। एक बाप पर पूरा पूरा कुर्बान जाओ। सदा ये स्मृति में रहे कि अब यह पुरानी दुनिया बदल रही है, हम नई दुनिया में जा रहे हैं। नई दुनिया में जाएंगे, नए संबंध होंगे ना, सब कुछ नया होगा। पिछला याद रहेगा? पर क्या करे, जब पिछला याद है तो क्या करे? पिछला याद है तो ही तो जीत पानी है, अगले को याद करना है, क्योंकि अभी बाबा आया है ना। सदा यह स्मृति में रहे कि अब यह पुरानी दुनिया बदल रही है, हम नई दुनिया में जा रहे हैं। इस पुरानी दुनिया को देखते भी नहीं देखना है, इस पुरानी दुनिया को देखते भी नहीं देखना है। सोदामा मिसल चावल मुट्ठी सफल कर सत्युगी बादशाही लेनी है। देना क्या है भगवान को? क्या देना है? चावल मुट्ठी। और लेना क्या है भगवान से? बादशाही। माना इस जीवन में जो भी कष्ट हुए हैं वो आगे ना हो। सभी चाहते हैं ना कि अभी तक जो भी कष्ट हुए वो आगे ना हो। उसके लिए करना क्या है? खुद का समर्पण करना है। माना एक बाप पर पूरा पूरा कुर्बान जाना है। जा सकते हैं ना, जा सकते हैं ना। एक बाप दूसरा ना कोई। उसके लिए क्या बनना पड़े? मोहजीत। क्या बनना पड़े? मोहजीत। ठीक है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। ये तो बच्चे समझते हैं। रूहानी बच्चे माना आत्माएं,
रूहानी बाप माना आत्माओं का बाप। इसको कहा जाता है आत्माओं और परमात्मा का मिलन। ये मिलन होता ही है, यह मिलन होता ही है, यह मिलन होता ही है। एक बार ध्यान तो दो, यह मिलन होता ही है एक बार। ये सब बातें तुम बच्चे जानते हो। यह है विचित्र बात, यह है विचित्र बात। विचित्र बाप विचित्र आत्माओं को समझाते हैं। वास्तव में आत्मा विचित्र है, यहाँ आकर चित्रधारी बनती है। चित्रधारी माना, चित्रधारी माना शरीरधारी। चित्र से पाठ बजाती है, चित्र माना। आत्मा तो सब में है ना, जानवर में भी आत्मा है। 84 लाख कहते हैं, उसमें तो सब जानवर आ जाते हैं ना, ढेर जानवर आदि है ना बच्चे। बाप समझाते हैं इन बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिवाय इस ज्ञान के मनुष्यों का टाइम वेस्ट होता रहता है। इस समय बाप तुम बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं, फिर आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोगते हो। वहां तुमको कोई तकलीफ नहीं होती है। कहां पर तुम्हारा टाइम वेस्ट होता ही है दुख सहन करने में। तुम्हारा टाइम वेस्ट होता ही है दुख सहन करने में। यहाँ तो दुख ही दुख है, इसलिए सब बाप को याद करते हैं कि हमारा दुख में टाइम वेस्ट होता है, इससे निकालो। सुख में कभी टाइम वेस्ट नहीं कहेंगे, यह भी तुम समझते हो। इस समय मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं है। मनुष्य देखो अचानक ही मर पड़ते हैं, एक ही तूफान में कितने मर जाते हैं। रावण राज्य में मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं है। अभी बाप तुम्हारी कितनी वैल्यू बनाते हैं। वर्थ नॉट ए पेनी से वर्थ पाउंड बनाते हैं। गाया भी जाता है ना, हीरे जैसा जन्म अमोलक। इस समय मनुष्य कोड़ी पिछाड़ी लगे हुए करके लखपति, करोड़पति, पदमपति बनते हैं। उनों की सारी बुद्धि उसमें ही रहती है। करोड़ कमाना है, पदम कमाना है, अरब खरबपति बनना है, सारा दिन बुद्धि उसे में रहती है। उनको कहते हैं यह सब भूल, एक बाप को याद करो। अगर उनको कहा जाए कि ये सब कुछ भूल कर एक बाप को याद करो, परंतु मानेंगे ही नहीं। उनकी बुद्धि में बैठेगा, बैठेगा ये बात उनकी बुद्धि में बैठेगा जिनकी बुद्धि में कल्प पहले भी बैठा होगा। नहीं तो कितना भी समझाओ कभी बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। तुम भी नंबरवार जानते हो, ऐसा नहीं तुम सबकी बुद्धि में बैठ गया है। बाबा तुरंत एकदम से बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, तुम भी नंबरवार ही जानते हो। माना जितना जिसका पुरुषार्थ होता है ना, उस परमान उसको इस बात पे समझ आती है। तुम भी नंबरवार जानते हो कि यह दुनिया बदल रही है। बाहर में भल तुम लिख दो कि दुनिया बदल रही है, फिर भी समझेंगे नहीं जब तक तुम किसको समझाओ। अच्छा कोई समझ जाए, फिर उनको समझाना पड़े, बाप को याद करो। सब तो प्रधान बनो। नॉलेज तो बहुत सहज है, नॉलेज तो बहुत सहज है। यह सूर्यवंशी, ये चंद्रवंशी। अब यह दुनिया बदल रही है। बाबा बार बार याद करा रहे, क्या यह दुनिया बदल रही है, यह दुनिया बदल रही है। बदलाने वाला एक ही बाप है। यह भी तुम यथार्थ रीति जानते हो। सो भी देखो। हाँ बाबा साथ साथ बच्चों को अलर्ट भी करते रहते हैं। ऐसे नहीं कि तुम सभी जानते हो, तुम जानते हो। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। माया पुरुषार्थ करने नहीं देती, फिर समझते हैं यह भी ड्रामा अनुसार इतना पुरुषार्थ नहीं चलता है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि श्रीमत से हम अपने लिए इस दुनिया को बदला रहे हैं। किसके आधार से? श्रीमत। श्रीमत है ये एक शिव बाबा की। शिव बाबा कहना तो बहुत सहज है, और कोई ना शिव बाबा को ना वर्षे को जानते। बाबा माना ही वर्षा। शिव बाबा भी सच्चा चाहिए ना, शिव बाबा भी सच्चा चाहिए ना। आजकल तो मेयर को भी फादर कह देते हैं, गांधी को भी फादर कहते हैं,
कोई को फिर जगत गुरु कह देते हैं। अब जगत माना सारी सृष्टि का गुरु, वह कोई मनुष्य हो कैसे सकता, जबकि पतित पावन सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। बाप तो है निराकार, फिर कैसे लिबरेट करते हैं? दुनिया बदलती है तो जरूर एक्ट में आएंगे, तब तो पता पड़ेगा। अब दुनिया बदलती है, अब जब तक भगवान एक्ट में ना आए तब तक पता कैसे पड़ेगा? ऐसे नहीं कि परले हो जाती है, ऐसे भी नहीं कि सारी परले ही हो जाती है, फिर बाप नई सृष्टि रचते हैं। शास्त्रों में दिखा है बहुत बड़ी परले होती है, फिर पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आता है, परंतु आप समझाते हैं ऐसे तो है ही नहीं। गाया जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट, तो परले तो हो ना सके। तुम्हारे दिल में है कि अभी ये पुरानी दुनिया बदल रही है। फिर से बाबा ने समझाया क्या हो रही है, ये पुरानी दुनिया बदल रही है, नई दुनिया आ रही है, पुरानी दुनिया बदल रही है। ये सब बातें बाप ही आकर समझाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण है नई दुनिया के मालिक। तुम चित्रों में भी दिखलाते हो कि पुरानी दुनिया का मालिक है रावण, राम राज्य और रावण राज्य गाया जाता है ना बच्चे। ये बातें तुम्हारी बुद्धि में है कि बाबा पुरानी आसुरी दुनिया को खत्म कर नई दैवी दुनिया स्थापन कर रहा है। बाप कहते हैं मैं जो हूं जैसा हूं कोई विरला ही समझते हैं। भगवान जो है जैसा है कोई विरला ही उन्हें समझते हैं। आप समझते, आप समझते? बाप जो है जैसा है, भगवान ने कहा कोई विरला ही मुझे समझते हैं। बाप कहते हैं मैं जो हूं जैसा हूं कोई विरला ही समझते हैं। मैं भी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं उनको बड़ा अच्छा नशा रहता है। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं उनको बड़ा अच्छा नशा रहता है। याद के पुरुषार्थी को रियल नशा चढ़ेगा। याद के पुरुषार्थी को, जो याद का पुरुषार्थ करते होंगे ना, उनको रियल नशा चढ़ेगा। मूल बात है ही पावन बनने की। पुकारते भी है आकर पावन बनाओ, ऐसा नहीं पुकारते कि आकर विश्व की बादशाही दो। भक्ति मार्ग में कथाएं भी कितनी सुनते हैं। सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा तो यह है। वह कथाएं तो जन्म जन्मांतर सुनते सुनते नीचे ही उतरते आयो। भारत में ये कथाएं सुनने का रिवाज है, और कोई खंड में कथाएं आदि नहीं होती है, और किसी खंड में कथाएं नहीं सुनाई जाती जितनी भारत में। हर बात पे एक कथा है। भारत को ही रिलीजियस मानते हैं। ढेर के ढेर मंदिर भारत में है। कृष्ण की तो एक ही चर्च होती है, या तो किस्म किस्म के ढेर मंदिर है। वास्तव में एक ही शिव बाबा का मंदिर होना चाहिए, नाम भी एक का होना चाहिए। या तो ढेर नाम है, शिव बाबा के ही अनेक नाम है, यहाँ तो ढेर नाम है। विलायत वाले भी यहाँ मंदिर देखने आते हैं। बेचारों को ये पता ही नहीं कि प्राचीन भारत कैसा था। 5000 वर्ष से तो पुरानी कोई चीज होती ही नहीं। ये तो समझते हैं कि लाखों वर्ष की पुरानी चीज मिली। आप समझाते ये मंदिर में चित्र आदि जो बने हैं उनको 2500 वर्ष ही हुए हैं, उससे जास्ती के वो चित्र ही नहीं है। उनको 2500 वर्ष ही हुए हैं। पहले पहले शिव की ही पूजा होती है, वह है अव्यभिचारी पूजा। वैसे ही अव्यभिचारी ज्ञान भी कहा जाता है। पहले अव्यभिचारी पूजा, फिर व्यभिचारी पूजा। अब तो देखो पानी मिट्टी की पूजा करते रहते हैं। पानी की भी पूजा, मिट्टी की भी पूजा, सबकी पूजा करते रहते हैं। जहाँ जो दिल आता है सबकी पूजा होती रहती। अभी बेहद का बाप कहते तुमने कितना धन भक्ति मार्ग में गवाया है, कितना धन भक्ति मार्ग में तुमने गवाया है। कितने अथाह शास्त्र अथाह चित्र हैं। गीताएं कितनी ढेर की ढेर होंगी। इन सब पर खर्चा करते करते देखो तुम क्या हो गए हो। कल तुमको डबल सिरताज बनाया था,
फिर तुम कितने कंगाल हो गए हो। कल की तो बात है ना बच्चे, तुम भी समझते हो बरोबर हमने 84 का चक्र लगाया है। अभी हम फिर से ये बन रहे हैं, बाबा से वर्षा ले रहे हैं। बाबा घड़ी घड़ी ताकीद करते, माना पुरुषार्थ कराते हैं। गीता में भी अक्षर है ना, मन मना भव। कोई कोई अक्षर ठीक है, पराये कहा जाता है, यानी देवी देवता धर्म है ही नहीं, बाकी चित्र है। तुम्हारा यादगार देखो कैसे अच्छा बनाया हुआ है। तुम्हारा जो यादगार बना है ना, कितना अच्छा बनाया हुआ है। तुम समझते हो अभी हम फिर से स्थापना कर रहे हैं, फिर भक्ति मार्ग में हमारी एक्यूरेट यादगार बनेंगे। अभी स्थापना चल रही है, फिर भक्ति मार्ग जब शुरू होगा तो आपके ही यादगार बनेंगे। अर्थक्वेक आदि होती है, उसमें सब खत्म हो जाता है, फिर वहां सब तुम नया बनाएंगे। हुनर तो वहां रहता है ना, हीरे काटने का भी हुनर है कि हीरा कैसे काटा जाएगा। हीरे काटने का भी हुनर है, माना कला है। यहाँ भी हीरो को काटते हैं फिर बनाते हैं। हीरे काटने वाले भी बड़े एक्सपर्ट होते हैं, वह फिर वहां जाएंगे, वहां ये सब हुनर जाएगा। तुम जानते हो वहां कितना सुख होगा? मालूम है इस बात का कि वहां कितना सुख होगा? इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, नाम ही है स्वर्ग। 100% सॉल्वेंट, अभी तो है इनसॉल्वेंट। भारत में जवाहरात का बहुत फैशन है, भारत में जवाहरात का बहुत फैशन है, जो परंपरा चला आता है। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। तुम जानते हो दुनिया बदल रही है, तुम जानते हो दुनिया बदल रही है, अब स्वर्ग बन रहा है। उसके लिए हमको पवित्र जरूर बनना है, दैवी गुण भी धारण करने। इसलिए बाबा कहते चार्ट जरूर रखो, लिखो चार्ट जरूर लिखो। पवित्र जरूर बनना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं, क्योंकि ध्यान नहीं रहता है ना, दैवी गुणों पर ध्यान नहीं जाता है। इसलिए चार्ट लिखो। हम आत्मा ने कोई आंसू एक्ट तो नहीं किया। आप ब्राह्मण हो ना, आपको सब देख रहे हैं ना। अगर ऐसी कोई एक्टिविटी करते हो तो सब कहते ना कि ये क्या सीख कर आते हो। तो ऐसी कोई आसुरी एक्ट तो नहीं की। अगर जब रात को जब चार्ट देखने बैठोगे तभी तो एहसास होगा ना कि आज हमने क्या किया, क्योंकि जब कर रहे होते हैं तब ध्यान नहीं जाता है। तो ध्यान देना है और चार्ट लिखो। हम आत्मा ने कोई आसुरी एक्ट तो नहीं किया। अपने को आत्मा पक्का समझो, अपने को आत्मा पक्का समझो। बाबा ने कितना पुरुषार्थ किया देखो इस एक पाठ पर, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। मालूम है ना, दादियाँ सुनाती है ना कि बाबा ने कितनी मेहनत की इससे एक ही बात पर। कौन सी बात पर? मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये भी आत्मा, ये भी आत्मा, ये भी आत्मा। और फिर जब प्रैक्टिकल में आते तो हर बात का ध्यान रखते कि ये कैसे चलना है, कैसे देखना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है। तो बाबा ने कितनी मेहनत की। अपने को आत्मा पक्का समझो। इस शरीर से कोई विक्रम तो नहीं किया, चेक करो। इस शरीर से कोई विक्रम तो नहीं किया, चेक करो। अगर किया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। यह है 21 जन्मों की लॉटरी, यह भी रेस है। घोड़े की दौड़ होती है ना, इसको कहते हैं राजस्व अश्वमेघ यज्ञ। स्वराज्य के लिए अश्व यानी तुम आत्माओं को दौड़ी लगानी है। आपको स्वराज्य पद चाहिए ना, पद चाहिए ना, तो उसके लिए आपको दौड़ी लगानी है। अब वापिस घर जाना है। उसको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है। ये अक्षर तुम अभी सुनते हो। अब बाप कहते बच्चे खूब मेहनत करो। किसकी? किसकी? याद की यात्रा की। खूब मेहनत करो, राजाई मिलती है, कम बात थोड़ी है। अब इस जन्म में अगर किसी को कहा जाए कि तुम्हें राजा बना देंगे, ठीक है, कुछ वर्षों में तुम्हें राजा बनना है, हाँ बनना है, उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। करेगा कि नहीं करेगा? अब आपको पता पड़ गया कि आत्मा को राजा बनना है। ये शरीर तो छूटेगा ही छूटेगा, क्योंकि ये तो पुराना तमो प्रधान है ना, ये तो छूटना ही है।
अब नया सतो प्रधान शरीर चाहिए और राजा के पास चाहिए, तो मेहनत कब करोगे? अभी करनी है ना। अब बाप कहते बच्चे खूब मेहनत करो, राजाई मिलती है, कम बात थोड़ी ही है। मैं आत्मा हूँ, हमने इतने जन्म लिए हैं। अब बाप कहते तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए हैं, अब फिर पहले नंबर से शुरू करना है। नए महलों में जरूर बच्चे ही बैठेंगे, पुराने में तो नहीं बैठेंगे। किसी को पसंद हो पुराने महल, वहां बिठा दो बाबा, पहले नए नए बच्चों को ले जाओ, हम पुराने में बैठ जाएंगे, चलेगा? पहले नए महलों में किसी और को बिठा देते हैं। बड़े ध्यान से सुनना, अभी बाबा क्या समझाएंगे, ध्यान से सुनना, बड़ा अच्छा मजा आएगा, देखना एकदम मजा आएगा। बाबा ने बड़ी रमणीकता से ये बात समझाई है। आपको नए महल में बैठना है, पुराने में? आपने एक नया मकान बनाया, आप खुद रहना चाहोगे या किराएदार को रखोगे? हाँ, कितना ना, नया मकान बनाओ, खुद पुराने में रहो और किराएदारों को नए मकान में रख दो, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? वो आपकी दीवारें ऐसे काली कर देंगे, कैसा लगेगा? ऐसे ही समझाया बाबा ने, ध्यान से सुनो। नए महलों में जरूर बच्चे ही बैठेंगे, पुराने में तो नहीं बैठेंगे। ऐसे तो नहीं खुद पुराने में बैठे और नए में किराए वालों को बिठाएंगे। हाँ, ऐसे होगा क्या कि खुद पुराने में बैठे और नया बनाया वो किराएदारों के लिए? हाँ? तुम जितनी मेहनत करेंगे नई दुनिया के मालिक बनेंगे। नया मकान बनता है तो दिल होती है पुराने को छोड़ नए में बैठे। बाप बच्चों के लिए नया मकान बनाते ही तब है जब पहला मकान पुराना होता है। वहां किराए पर देने की तो बात ही नहीं, वहां पर किराए पर देने की तो बात ही नहीं। जैसे वो लोग मून पर प्लाट लेने की कोशिश करते हैं ना, मून पर प्लाट ले रहे हैं, रहते यहाँ हैं, प्लाट लेंगे मून पर। तुम फिर स्वर्ग में प्लाट ले रहे हो, तुम फिर स्वर्ग में प्लाट ले रहे हो। जितना जितना ज्ञान और योग में रहेंगे ना उतना पवित्र बनेंगे, जितना जितना ज्ञान और योग में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे। यह है राजयोग, कितनी बड़ी राजाई मिलेगी। बाकी ये जो मून आदि पर प्लाट ढूंढते रहते हैं ना, वह सब व्यर्थ है। यही चीजें जो सुख देने वाली है ना, वही फिर विनाश करने दुख देने वाली बन जाएंगी। आगे चलकर लश्कर आदि सब कम हो जाएगा, बॉम्ब से ही फटाफट काम होता जाएगा। एक बॉम्ब छोड़ा, फटाफट काम होता जाएगा। ये ड्रामा बना हुआ है। समय पर अचानक विनाश होता है, फिर सिपाही आदि भी मर जाते हैं। मजा है देखने का। जो आत्मा समझ के बैठे होंगे उनको हर दृश्य एकदम स्पष्ट समझ आ जाता है ना। तो बाबा तो फिर देखो, बाबा को क्या आ रहा है, मजा है देखने का। तुम अब फरिश्ते बन रहे हो, तुम अब फरिश्ते बन रहे हो। तुम जानते हो हमारे खातिर विनाश होता है, ये बात जानते हो? हमारे खातिर विनाश होता है। ड्रामा में पार्ट है, पुरानी दुनिया खलास हो जाती है। अब नया मकान बन गया तो पुराने को तो डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा ना, इसमें दुखी होने की तो कोई बात ही नहीं है। उसी तरह नई दुनिया जब स्थापित हो जाएगी तो पुरानी दुनिया खत्म। ड्रामा में पार्ट है, पुरानी दुनिया खलास हो जाती। जो जैसा कर्म करते हैं ना ऐसा तो भोगना है ना बच्चे। अब समझो सन्यासी अच्छे हैं, जन्म तो फिर भी गृहस्थियों के पास लेंगे ना। श्रेष्ठ जन्म तो तुमको नई दुनिया में मिलना है। कहाँ मिलना है? नई दुनिया में मिलना है। फिर भी संस्कार अनुसार जाकर वे बनेंगे। तुम अभी संस्कार ले जाते हो नई दुनिया के लिए। अभी कहाँ जाना है? नई दुनिया में। बाबा बार बार समझाते, कहाँ जाना है? नई दुनिया में। जन्म ही जरूर भारत में लेंगे। जो बहुत अच्छे रिलीजियस माइंडेड होंगे उनके पास जन्म लेंगे। जो बहुत अच्छे रिलीजियस माइंडेड होंगे ना, तुम्हारा जन्म उनके पास होगा, क्योंकि तुम कर्म ही ऐसे करते हो। जैसे जैसे संस्कार उस अनुसार जन्म होता है। तुम बहुत ऊंच कुल में जाकर जन्म लेंगे। तुम्हारे जैसा कर्म करने वाला तो कोई और होगा ही नहीं। जैसी पढ़ाई, जैसी सर्विस, वैसा जन्म। जैसी पढ़ाई,
जैसी सर्विस वैसा जन्म। मरना तो बहुतों को है, पहले रिसीव करने वाले भी जाने हैं। बाप समझाते अब यह दुनिया बदल रही है। बाप ने तो साक्षात्कार कराया है। बाबा अपना भी मिसाल बताते हैं। बाबा अपना भी मिसाल बताते हैं। देखा 21 जन्मों के लिए राजाई मिलती है, उसके आगे ये 10-20 लाख क्या है। 21 जन्मों की राजाई मिलती है, बाबा ने देखा, उसके आगे ये 10-20 लाख क्या है। अलफ को मिली बादशाही, बे को मिली गदाई। भागीदार को कह दिया जो चाहिए सो लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, हाँ मुझे तो बादशाही मिल रही है। भागीदार को कहा जो तुमको चाहिए सो लो, कोई भी तकलीफ नहीं हुई। हाँ पार्टनरशिप में था ना, तो भागीदार को कह दिया तुमको जो चाहिए तुम ले लो, कोई तकलीफ की बात ही नहीं हुई। बच्चों को भी समझाया जाता है, बाबा से तुम क्या लेते हो, स्वर्ग की बादशाही। क्या लेते हो, क्या लेते हो, जितना हो सके सेंटर्स खोलते जाओ। क्या लेते हो, स्वर्ग की बादशाही। तो जितना हो सके ना सेंटर्स खोलते जाओ, भूतों का कल्याण करो। तुम्हारी 21 जन्मों की कमाई हो रही है। यहाँ तो लखपति करोड़पति बहुत है, वह सब है बेगर्स। यहाँ के लखपति करोड़पति जो कहते हैं ना इतना धन है इतना धन है, अब के लखपति करोड़पति क्या है ये मालूम है आपको। जो ब्राह्मण होते हैं ना उनके पास इतना धन नहीं होता है। कहते हैं कि बाबा कहते हैं हम विश्व की बादशाही तुमको दे, लास्ट जन्म में तो इतना धन ही नहीं है। हाँ पर खाली भी नहीं है, ये भी ध्यान देना, खाली भी नहीं है। इतना धन तो है कि आप अपना और अपनी रचना का पालन पोषण कर सकते हो, इतना धन तो है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके बैंक बैलेंस बहुत अच्छे हो, वो नहीं हो सकते। नहीं तो फिर बाप के कैसे बनोगे, नहीं तो फिर स्वर्ग की बादशाही कैसे लोगे। स्वर्ग की बादशाही चाहिए ना। तो अभी के जो लखपति करोड़पति है वे सब क्या है, बेगर्स। तुम्हारे पास आएंगे भी बहुत, प्रदर्शनी में कितने आते हैं। ऐसा मत समझो प्रजा नहीं बनती है, प्रजा बहुत बनती है। अच्छा अच्छा तो बहुत कहते हैं ना, परंतु कहते हमको फुर्सत नहीं। थोड़ा भी सुना तो प्रजा में आ जाएंगे। अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है। बाबा का परिचय देना कोई कम बात थोड़ी है। भगवान का परिचय दे रहे हो, कम बात है क्या। कोई कोई के रोमांच खड़े हो जाएंगे। अगर उच्च पद पाना होगा तो पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। बाबा कोई से धन आदि तो लेंगे नहीं, बच्चों की बूंद बूंद से तालाब होता है। कोई कोई 1 रुपया भी भेज देते हैं, बाबा 1 ईंट लगा दो, 1 ईंट लगा दो। सुदामा की मुट्ठी चावल का गायन है ना। बाबा कहते तुम्हारे तो ये हीरे ज्वारात है, हीरे जैसा जन्म सबका बनता है। तुम भविष्य के लिए बना रहे हो। तुम जानते हो यहाँ इन आंखों से जो कुछ देखते हो ये तो पुरानी दुनिया है, ये दुनिया बदल रही है। बाबा फिर कह रहे हैं ये दुनिया अब बदल रही है, इसको देखते हुए भी नहीं देखो। अभी हम अमरपुरी के मालिक बन रहे हैं, मोजित जरूर बनना पड़े। तुम कहते आए हो ना कि बाबा आप आएंगे ना तो हम कुर्बान जाएंगे, कहते आए हो। सौदा तो अच्छा है ना, यही कहते आए हो ना कि बाबा आप आएंगे ना तो हम कुर्बान जाएंगे। मनुष्य थोड़े ही जानते हैं सौदागर, रत्नागर, जादूगर नाम क्यों पड़ा है। रत्नागर है ना अविनाशी ज्ञान रतन, एक एक अमूल्य वर्षन से। इस पर रूप बसंत की कथा है ना, तुम रूप भी हो बसंत भी हो। अच्छा मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अब इस शरीर से कोई भी विक्रम नहीं करना है। ऐसी कोई आसुरी एक्ट ना हो जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। दूसरा पॉइंट, एक बाप की याद के नशे में रहना है।
पावन बनने का मूल पुरुषार्थ जरूर करना है। कोड़ियों पिछाड़ी अपना अमूल्य समय बर्बाद ना कर श्रीमत से जीवन श्रेष्ठ बनानी है। आज का वरदान, अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा सर्व को प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाले मास्टर विधाता भव। जैसे सूर्य विश्व को रोशनी की और अनेक अविनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है, ऐसे आप तपस्वी आत्माएं अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा सर्व को प्राप्ति के किरणों की अनुभूति कराओ। इसके लिए पहले जमा का खाता बढ़ाओ, फिर जमा किए हुए खजाने मास्टर विधाता बन देते जाओ। तपस्वी मुहूर्त का अर्थ है तपस्या द्वारा शांति की शक्ति की किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव में आए। आज का स्लोगन, स्वयं निर्माण बनकर सर्व को मान देते चलो, यही सच्चा परोपकार है। 21 जन्मों की लॉटरी चाहिए? किसको नहीं चाहिए? कोई है ऐसा जिसको लॉटरी ना चाहिए? सबको चाहिए ना, तो मौजीद बनो। एक बाबा दूसरा ना। जिनकी चिंता आप करते हो ना, उनकी चिंता बाबा करता है। सबसे पहले एक बात सोच के देखो, जो भी आपके इर्द गिर्द है, आप कितनी चिंता कर लोगे उनकी? आखिरकार भी तो लिमिट तो होगी ना। फिर लास्ट में किसको कहते हो? बाबा। आप देखो ना, सबसे पहले आप ही चिंता कर रहे हो, सब चीजों की जिम्मेवारी आपने अपने कंधे पर ली। जब देखा कि अरे मैं तो जिम्मेवारी निभा ही नहीं सकती आत्मा, तो फिर किसके सुपुर्द कर देते हो? बाबा की। और फिर बाबा देखते हैं तो फिर आप निश्चिंत हो जाते हो। लेकिन इतने समय तक जब आप चिंता कर रहे हो, तो क्या कार्य होता है? नहीं होता है। तो पहले ही दे दो ना। बाबा ने सब कुछ भागीदार को नहीं दिया, उसको कहा कि तुम मेरा हिस्सा निकाल के दे देना। खुद अपना हिस्सा नहीं लिया, उसको कहा कि मेरा हिस्सा निकाल कर दे देना, जैसा तुमको ठीक लगे। ठीक है? तो खुद कोई तकलीफ नहीं हुई, और उसको ये लगा कि सब कुछ तो इनका है, फिर भी ये मुझे आगे कर रहे हैं, तो अच्छे से हो गया। और हम क्या करते हैं? हम पहले खुद घुसते हैं, और फिर जब खुद फंसते हैं तो बाबा को कहते हैं। तो जब बाबा को कहकर ही चलेंगे तो सारी जिम्मेवारी किसकी हो जाती है? बाबा की। जबकि मालूम है कि लास्ट में भी हमने कहना किनको है? बाबा को ही। तो इसे निश्चिंत होना चाहते हो, दुखों से बचना चाहते हो, तो बाबा पर सब कुर्बान करो। इसके लिए मोहजीत बनो, सब बाबा देख लेंगे। ठीक है जी? ओके जी, चलो बाबा की याद में चलते। ओम शांति।